गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 6 मार्च 2023 और डे है मंडे। तो आज वो होली भी है, तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए हमने इमेज फॉर्मेशन के जो वो टोटल केस 8 केस जो वो मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जो कि हमने 1 मिनट के जो वो शॉर्ट्स में जो वो कंप्लीट किया है। एक लास्ट केस बचता है जब कन्वेक्स मिरर जब वो किसी भी पोजीशन पर हो एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे ना होकर के किसी भी पोजीशन पर हो, वो लास्ट केस हमारा बचा था, वो भी कन्वेक्स मिरर का। अगर आपने वो छोटे छोटे 1 मिनट के शॉर्ट्स जो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देख लें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो हमने जो वो सबसे पहले मैंने सोचा इसको जो वो शॉर्ट्स में कंप्लीट ना करके एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरा एक टॉपिक इमेज फॉर्मेशन का एक पूरा समरी डिस्कस कर लेंगे कि हमने जो वो शॉर्ट्स में क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने कनकेव मिरर में जो वो सबसे पहले रूल्स देखे कि इमेज फॉर्मेशन में जो वो इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगी। ठीक है, हमने देखा कि रेज जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो जो वो फोकस से होती हुई चली जाती है। ठीक है, बैकवर्ड नहीं जाएगी, इसके पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, वो जो वो उसी मीडियम में जो वो टकरा करके वो फिर फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, अगर वो जो वो फोकस से होती हुई आई, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे आई, तो वो जो वो फिर पैरेलल निकल जाएगी। ये हमने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में देखा था। एक हमने देखा था कि अगर यहाँ जैसे मान लो सेंटर है, अगर वो सेंटर से होते हुए आए तो वो सेंटर से ही वापस हो जाएगी, क्योंकि यही तो नॉर्मल जो वो हमारा बन रहा है यहाँ पे। एक लास्ट हमने देखा था कि अगर यहाँ पे पोल है, पोल से टकराई तो वो जो वो कैसे जाएगी, पोल से टकराएगी, वो जो वो देखिए यहाँ पे बड़ा स्पेशल केस है। देखिए जब पोल से टकराएगी तो वो जो वो कुछ इस तरह से वापस चली जाएगी। इस केस में क्या होता है आप याद रखिए, इस केस में जब वो यहाँ पे जो एंगल आई था इंसिडेंट और एंगल आर था, वो दोनों ही एंगल जो वो यहाँ पे इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। ये हमने कुछ इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स देखे थे। फिर हमने देखा जब जैसे जो मान लो कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ जैसे मैंने पोल बना दिया, यहाँ जैसे फोकस बनाया, यहाँ जैसे सेंटर बना दिया। हमने सबसे पहले देखा कि पहले ऑब्जेक्ट जो वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब बिटवीन इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी और सी के बीच में है, तो इमेज वो सी और एफ के बीच में बनी, यहाँ जैसे इमेज बनी। ठीक है, जब इसको सी पर ले आए तो जो वो एक स्पेशल केस जो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी पर लाए तो सी पर ही इमेज बनी और सेम साइज की बनी। ठीक है, यहाँ इमेज छोटी बनी, जैसे जैसे नज़दीक आए वैसे वैसे इमेज वो दूर भागती चली गई इन्फिनिटी की तरफ, और इमेज वो बड़ी होती चली गई। ठीक है, एक केस लिया जब हमने ऑब्जेक्ट को जब वो फोकस पर रखा तो इमेज जो वो इन्फिनिटी पर चली गई। ठीक है, लेकिन बनी वहाँ पे भी रियल और इन्वर्टेड बनी, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, मैग्नीफिकेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 उसमें हुआ था। ठीक है, एक केस हमने बीच में छोड़ दिया, सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा, तो इस केस में जो वो इमेज जो वो सी से पीछे बनी, मतलब कि यहाँ जैसे सी है ना, इससे पीछे बनी और बड़ी बनी, एंड लार्ज साइज की बनी, बहुत बड़ी बनी। एक केस हमने लिया जब वो ऑब्जेक्ट जो वो यहाँ पे एफ एंड पी रखा। एफ एंड पी में स्पेशल केस था हमारा, क्योंकि इसमें जो वो इमेज जो बन रही थी, वो जो वो कुछ इस तरह से जा रही थी कि वो जो वो जैसे मान लो ऐसे गई, तो ये जो वो फैल रही थी रेस, तो यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो उसको बैकवर्ड हमने मिलाया और यहाँ पे इमेज बनाई पीछे। क्योंकि ये बैकवर्ड हमें एक्सटेंड करना पड़ी पिछली तरफ, तो ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ये था स्पेशल केस। सीधी होगी, वर्चुअल होगी, इनसाइड मिरर बनेगी। ठीक है, क्योंकि डाइवर्जिंग रे तो नेवर मीट, ठीक है, आपस में नहीं मिलेगी कभी भी। दे मीट इफ प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। ठीक है, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर वो मिली थी। देखिए यहाँ से हमने एक बात सीखी कि जब कनकेव मिरर में जो वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो वो इन्फिनिटी से मान लो पोल की तरफ या मिरर की तरफ जब आ रहा था, नजदीक आ रहा था, तो इमेज जो वो दूर भाग रही थी, दूर भागने के साथ वो बड़ी बड़ी होती जा रही थी। ठीक है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव था, एक केस में पॉजिटिव हो गया लास्ट में। ठीक है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 भी हुआ कभी। ठीक है, जो लास्ट में हुआ, तो इमेज जो वो नज़दीक आई, तो सॉरी ऑब्जेक्ट जो वो नज़दीक आया, इमेज दूर भागती गई, बड़ी होती गई। ठीक है, एक हमने लास्ट केस देखा जब इमेज को काफ़ी नज़दीक ले आए, तो इसमें जो वो हमें डाइवर्जिंग रेज देखने को मिली। डाइवर्जिंग रे नेवर मीट, तो इसलिए हमने जो बैकवर्ड एक्सटेंड किया, बैकवर्ड इसको किया, तो वहाँ पे इमेज बनी, ये स्पेशल केस था। ठीक है, ये हमने देखा। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में जो वो इमेज
फॉर्मेशन के रूल्स वो मैंने आपको नहीं बताए थे, लेकिन आप समझ चुके होंगे क्योंकि आपने शॉर्ट्स देख लिए होंगे। इसमें क्या होता है, ये कन्वेक्स का है ना, कन्वेक्स। इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के, अब इसमें जो देखिए, पहले आप ऐसे देखिए, क्योंकि ये जो कुछ इस तरह से है तो सर्कल का सेंटर जो वो यहाँ जैसे होगा ना, और यहाँ जैसे फोकस होगा, ये पिछली तरफ होगा, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इमेज तो फोकस और सेंटर की तरफ बनेगी, तो यहाँ पे इमेज जो वो कैसी बनेगी, ठीक है। तो ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखिए। जब वो रेज जो वो कैसे आई, रेज जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। अब आप बोलेंगे कि ये तो ऐसे चली जाएगी, हाँ चली जाएगी, ये नहीं मिलने वाली है इस साइड, ठीक है। नहीं मिलेगी तो हमने इसको बैकवर्ड जो वो, इसको बैकवर्ड जो वो प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर जो वो कैसे जाएगी, ये जो वो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर फोकस से होती हुई जाएगी। ये है इमेज फॉर्मेशन का कन्वेक्स मिरर का फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड रूल बोलता है कि अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मान लो जो हमारी रेस है, यहाँ जैसे फोकस है और यहाँ जैसे मान लेते हैं सेंटर है। अगर मान लो कोई रेस जो वो कुछ इस तरह से आई कि उसकी पूरी डायरेक्शन जो वो फोकस की तरफ हो, अभी हमने एक्सटेंड नहीं किया इसको, है ना। मतलब ऐसे मान लिया हमने कि हमने इसको बैकवर्ड जब प्रोड्यूस किया तो वो फोकस से होती हुई जाएगी, बिल्कुल डायरेक्शन देख ली हमने उसकी बिल्कुल सीध में। तो ये जो वो बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगी। कैसे जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी। ये है हमारा सेकंड केस। थर्ड केस भी यहीं पे देख लेते हैं। अगर रेड से बता रहा हूँ, अगर रेज जो वो कहीं गलती से सेंटर वाली डायरेक्शन में आई ऐसे, ठीक है। अब इस साइड तो नहीं घुसेगी अंदर, नहीं जा पाएगी, लेकिन हमें एक्सटेंड किया इसको, ठीक है। इमेजिनरी आप लाइन इसको बोल सकते हैं, जो कि सेंटर की तरफ जा रही थी। तो ए जो वो इसी डायरेक्शन में वापस निकल जाएगी यहाँ से ही, ठीक है। तो ये हमारे 3 रूल है। इन 3 रूल का जो वो काम जो वो इन 3 रूल से काम चल पड़ेगा, ठीक है, कन्वेक्स मीटर में। तो हमने देखा था पहला केस जिसमें ऑब्जेक्ट जो वो हमने इन्फिनिटी पर ही रख लिया था, क्योंकि दूसरे केस में कहीं पर भी रख दो इमेज वही बनने वाली है, ठीक है। तो क्या हुआ था उसमें, जब ऑब्जेक्ट जो वो इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी पर जो वो ऑब्जेक्ट था, तो क्या हुआ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। तो इसमें जो वो रेस जो वो ऐसे आई, पैरेलल आई, 2 रेस आ गई इन्फिनिटी से, क्योंकि इन्फिनिटी से हमें पैरेलल लाना पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि वो जो वो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, यहाँ जैसे फोकस है, यहाँ जैसे सेंटर है। तो इमेज जो वो पीछे एक्सटेंड करना पड़ा हमें, तो इमेज यहाँ पे बनी, पॉइंट साइज इमेज बनी, एफ पर बनी, ठीक है। वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी या अपराइट बनी। वो छोटी बनी तो हाईली डिमिनिश्ड हमने बोला था। मैग्निफिकेशन हमने बोला था पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और हमारी जो, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव हुआ ही, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो गया मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो वो ग्रेटर देन 1 हो गया था। तो ये हमने जो वो देखा था। अब लास्ट केस लेते हैं। हमने सब कुछ देख लिया, क्या क्या हमने पढ़ लिया है। लास्ट केस लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों इसने जो वो 2 ही केस रखे, इसका भी आपको पता लग जाएगा। ये हमारा जो वो कौन सा मिरर है, चलिए इसको ना यहाँ जैसे बनाते हैं, बीच जैसे में, क्योंकि हमें तो एक्सटेंड करना पड़ेगा पिछली साइड। ये मेरा जो वो प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो। तो मैंने यहाँ जैसे रख दिया ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इस साइड तो एफ एंड पी है नहीं, है ना। वो केस अलग आएगा जब हमारे लेंसेज की बात आएगी, है ना। तो जब रेज जो वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ जैसे फोकस है, यहाँ जैसे सेंटर है, ठीक है। इमेज जो वो पैरेलल आई, यहाँ से पैरेलल आएगी तो आपको पता है ऐसे जाएगी, और पीछे बैकवर्ड जो वो एक्सटेंड करेंगे तो आपकी फोकस पे मिलेगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हमारा रूल। एक केस लेते हैं जब रेज जो वो रेज कैसे आएगी, पैरेलल आएगी तो मतलब कि फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है। हाँ, तो एक केस हमने, एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से ही ले आए उसको ऐसे, ठीक है, सेंटर वाली डायरेक्शन में, तो ये बिल्कुल वैसे ही वापस भी हो जाएगी। लेकिन पीछे एक्सटेंड किया तो सेंटर में मिलेगी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो डाइवर्जिंग रेस है, सॉरी, जो भी हमने पीछे बैकवर्ड जो भी एक्स प्रोड्यूस किया, वो रेस जो वो आपस में यहाँ पे मिली। यहाँ पे मिलने का मतलब इमेज यहाँ पे बन गई। इमेज बनी ऐप से पीछे, ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज इस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। क्योंकि अ, नकली बनेगी, क्योंकि हमने तो एक्सटेंड किया, इमेजिन किया उसको कि पीछे जा रही है, ठीक है। तो वर्चुअल तो बनी ही,
ठीक है। सीधी बनी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इरेक्ट भी बनी या अपराइट आप इसको बोल दो। ठीक है। छोटी बनी ना, इतनी ज़्यादा छोटी तो नहीं हुई लेकिन छोटी बनी। ठीक है। अब बिल्कुल छोटी होगी तो थोड़ा-सा इसको जो वो और ज़्यादा नज़दीक ले आओ, सॉरी दूर ले जाओ। ठीक है। क्योंकि देखिए इन्फिनिटी वर्ब इसमें बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसमें जो वो मिरर देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो वो जब वो मिरर से दूर जा रहा है, तो इमेज मूव्स टुवर्ड एफ। इमेज जो वो एफ के नज़दीक जा रही है। मतलब कि जितना जो वो ऑब्जेक्ट दूर भाग रहा है, इसमें इमेज जो वो उतनी ही फ़ोकस की तरफ जा रही है, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा तो फ़ोकस पे ही आ गई इमेज। ठीक है। एफ एंड बिकम स्मॉलर, स्मॉलर होती चली गई। ठीक है। ये आपको नोट रखना, याद रखना है। तो डिमिनिश्ड भी बनी। मैग्निफिकेशन जो वो इसमें देखिए, इसमें मैग्निफिकेशन ना पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है। हमने वहाँ पे भी देखा था मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही रहेगा। मैग्निफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज़ ऑफ इमेज एंड साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में क्या होता है कि इमेज का साइज़ जो वो और ऑब्जेक्ट का साइज़ दोनों ही ऊपर है, दोनों ही जो वो प्लस में है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। तो यहाँ पे जो वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखिए इमेज का साइज़ इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा है, अगर नज़दीक आ रहा है तो वो जो वो इमेज थोड़ी-सी बड़ी होती जाएगी, जैसे दूर भागेगा इमेज छोटी। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन तो पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों ही ऊपर वाली साइड बन रही है ना। कि तो मैग्नीफिकेशन मैग्नीट्यूड जो वो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे लेस देन 1 हो जाएगा। अच्छा, पिछले केस में क्या हुआ था, लेस देन और ग्रेटर देन भी हो गया था। ठीक है, क्योंकि पॉइंट साइज़ ही बन रही थी, तो लेस देन ग्रेटर देन हो गया था, इस केस में जो वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये हमने देखा इमेज फॉर्मेशन के जो आपको टोटल केस हो गए हमारे 9 केस, क्योंकि 6 केस जो वो मेरे ख्याल से हमने पढ़े थे कनकेव मिरर के, और 2 केस, सॉरी 6 नहीं 7 पढ़ लिए थे हमने मेरे ख्याल से, शायद 7 जो वो कनकेव मिरर के पढ़ लिए थे, और 2 केस हमने पढ़ लिए अभी कन्वेक्स मिरर के। तो ये सभी केसेस जो वो आपको पढ़ के जाना है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग कुछ और टॉपिक जो कि आपके टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।